जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। आज जिस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक है। चूँकि विंटर्स बहुत हार्श हैं, इस बार सर्दी बहुत शदीद पड़ रही है, तो अक्सर पेशेंट जो है क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी सांस की नाली से विस्लिंग साउंड आ रही हैं या मेरी सांस की नाली से सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब ने चेक करते साथ ही मेरी छाती को मेरा एक्सरा करवाने के साथ ही उन्होंने मुझे इन्हेलर पे डाल दिया। मैं डॉक्टर साहब इन्हेलर नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंकल को भी इन्हेलर लगा था, मेरी आंटी को भी इन्हेलर लगा था। एक बार शुरू हुआ था, 10 साल हो गए उन्हें इन्हेलर लेते हुए, उनका इन्हेलर उतर ही नहीं रहा या उनका इन्हेलर छूट ही नहीं रहा। तो मेरा ये कंसर्न है कि मैं इन्हेलर के अलावा मुझे कोई दवाई दे दें जिसको मैं इस्तेमाल करूं, और मैं इन्हेलर को यूज़ नहीं करना चाहता। तो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको कैटेगराइज करेंगे या उन दोनों में फ़र्क करेंगे कि इन्हेलर लेना ज़रूरी है या नहीं, और अगर इन्हेलर लग गया है तो क्या वो छूटेगा या नहीं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन्हेलर लेना ज़रूरी है या नहीं। कुछ पेशेंट्स की बीमारियां, आसान लफ्ज़ों में बात करूंगा, इतने आसान लफ्ज़ों में कि हर कोई समझ सके। कुछ पेशेंट्स की बीमारियां ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी अलामात के साथ पड़ी रहती हैं अंदर, और पेशेंट उसको कभी फील नहीं करता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मिसाल दूंगा, और भी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन एक छोटी मिसाल दूंगा, जैसे ब्रोंकियल एस्मा या दमे का पेशेंट होता है। अब ऐसे मरीज रूटीन के अंदर हल्का फुल्का अपने हम उम्र की निस्बत थोड़ा सा भागने में कमी रखते हैं, उतना ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते या उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते जितना उसी उम्र और उसी बिल्ड का बंदा कर पाता है। अब ऐसे पेशेंट चूंकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस साइन एंड सिम्टम के साथ नहीं होते, यानी उनकी अलामतें इतनी जाहिर नहीं होती हैं, इसलिए वो इस मसले को लिए हुए चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, 2 साल 4 साल 6 साल चलते रहते हैं। फिर दरमियान में ऐसा वक्त आता है कि उनको छोटा छोटा प्रॉब्लम तो या थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो पहले से चल रहा था, अचानक से हार्श विंटर आया, शदीद किस्म की सर्दी आई, उनकी अलामात जाहिर हो गई। तो पेशेंट नंबर 1 वो वाले मरीज जिनको पहले से थोड़ी बहुत बीमारी चल रही थी लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्सपोजर हुआ या कोई ऐसा हार्श विंटर आया या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली, आइसक्रीम का इस्तेमाल कर लिया, ऊपर से सर्दी थी, उनकी अलामत बाहर आ गई। अगर किसी मरीज को पहले से बीमारी चल रही थी और उसकी अलामतें बाहर आ गई सर्दियों के सीजन में, तो ऐसे पेशेंट के लिए इन्हेलर लेना तो मैंडेटरी है, उसको लेना ही लेना है। और ऐसे मरीजों को जब इन्हेलर आप देते हैं, ना सिर्फ उनका इस इन्हेलर के साथ भला होता है, उनकी ज़िंदगी में आसानी आती है, उनके सांस की कैपेसिटी बढ़ती है, उनके काम करने की पावर बढ़ती है, बल्कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इन्हेलर ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक फैक्टर है, रिकग्नाइज फैक्टर है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको सांस की कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी पहले से नहीं चल रही थी, लेकिन ऐसे मरीज अचानक से कॉमन कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, नज़ला हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी लग गई, बाहर दोस्तों के साथ गए थे, बाइक चला रहे थे, सर्दी का बाइक चलाते हुए एक जगह रुके, आइसक्रीम पी, ठंडा आइसक्रीम खाई, ठंडा शेक पिया, उसके बाद उनको सांस की नाली की तंगी हुई, नज़ला हुआ, जुकाम हुआ, फ्लू हुआ, वो सारा पानी नीचे जाता रहा, सांस की नाली में इन्फेक्शन हुआ, उसकी तंगी हो गई, विस्लिंग साउंड आनी शुरू हो गई। ये वो वाले पेशेंट हैं जिनमें आप इन्हेलर को शॉर्ट टर्म या आर्जी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनकी साइन एंड सिम्टम या अलामात बेहतर हों। ऐसे मिसाल के तौर पे ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी एक टर्मिनोलॉजी होती है या एक लफ्ज होता है। ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी मतलब किसी भी इंफेक्शन के बाद या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के बाद, यानी मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से, किसी भी वजह से ठंड लग गई है पेशेंट को, तो उसकी सांस की नाली की तंगी हो गई है, इसे ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में भी आप इन्हेलर का यूज करते हैं या और डॉक्टर इन्हेलर का यूज करवाते हैं। तो मैंने दो कैटेगरीज बनाई थी, दूसरे एंगल से डिस्कस करने लगा हूं। दो कैटेगरीज बनाई थी, एक कैटेगरी वो थी कि आपको इन्हेलर लेना है या नहीं, दूसरी कैटेगरी ये थी कि छूटेगा या नहीं। अब जो पहली कैटेगरी इन्हेलर लेना है या नहीं, उसमें हमने डिस्कस कर लिया।
नंबर 1 वो वाले पेशेंट जिनको थोड़ा बहुत बीमारी का मसला चल रहा था लेकिन वो उसको नजरअंदाज करते जा रहे थे बड़े अरसे से, अचानक से बीमारी बढ़ गई, शदीद हार्श विंटर आ गया, उनको इनहेलर लेने की जरूरत है क्योंकि यही ठीक है। और दूसरे मैंने वो वाले पेशेंट बताए जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं थी लेकिन उनके लाइफस्टाइल की वजह से या हार्श विंटर की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुआ और उनको इनहेलर डालना पड़ गया। अब दूसरी कैटेगरी जो हमने शुरू में डिवाइड की थी कि क्या इनहेलर लगने के बाद छूटेगा या नहीं, तो मैं अपने पेशेंट्स को बताता चलूं या सबको बताता चलूं आम लोगों को कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें इनहेलर की ज़रूरत है, एक एस्टैब्लिश डिजीज है यानी एक ऐसी बीमारी है जिसकी तशखीस हो गई है, तो इनहेलर क्यों छोड़ना मेरे भाई? आपको इनहेलर लेना चाहिए, छोड़ने की ज़रूरत इस केस में नहीं है क्योंकि अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आप अपने साथ ज्यादती करते हैं क्योंकि जो बीमारी 5% पे 10% पर कंट्रोल हो रही थी उसे आप फिर 60-70% पर जाकर बुढ़ापे में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं होती बाद में। और ऐसे पेशेंट जिनको कोई इस्टेब्लिश बीमारी या पहले से तशखीस शुदा मर्ज नहीं था और उनको अपने लाइफस्टाइल की वजह से या हार्श विंटर की वजह से वक्ती तौर पर इनहेलर डॉक्टर ने लिख दिया कि ताकि सांस की नाली खुले, इनकी खांसी वक्ती तौर पर ठीक हो जाए क्योंकि खांस खांस कर पसलियों में दर्द हो रहा है, बलगम बनना शुरू हो गई है, इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, तो एंटीबायोटिक के साथ या एंटी एलर्जी के साथ आपको अगर वक्ती तौर पर इनहेलर देते हैं तो ऐसे पेशेंट का इनहेलर छूट सकता है। एक लाइन में दोबारा बात खत्म करूंगा। इनहेलर वाले पेशेंट की दो कैटेगरीज, नंबर 1 ऐसी कैटेगरी जिनमें बीमारी है, तशखीस हुई, इनहेलर दिया, उन्होंने लेना ही लेना है, लाजमी है और इसके इतने खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते कि आप ना लें, जिंदगी के एवज इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट जिनको वक्ती तौर पर सांस का प्रॉब्लम शुरू हुआ लेकिन जैसे ही आप उनका लाइफस्टाइल या मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करते हैं जिंदगी में या विंटर थोड़ा सेटल डाउन करता है, उनकी साइन एंड सिम्टम या अलामात गायब होती हैं, इनका इनहेलर बंद किया जा सकता है। शुक्रिया।